HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। सीएम केसीआर ने रियासती हुकूमत के जरिए नाफिज की जा रही कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों के फंड्स में इजाफा किया है। गुज़िश्ता बजट में इस बजट में 2750 करोड़ रुपये मख्तस किए गए, 3210 करोड़ रुपये मख्तस किए गए। BCS के लिए रुपये 2000 करोड़, SC के लिए रुपये 500 करोड़, और अक़लियतों के लिए 450 करोड़ और रुपये 260 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने इसके लिए 20,000 रुपये मख्तस किए हैं। 1,116 माली इमदाद के तौर पर इस स्कीम के आगाज से अब तक 12,469 लड़कियों को रुपये दिए जा चुके हैं। 10,416 करोड़ रुपये फराहम किए गए हैं। चूंकि ये स्कीम सिर्फ इन लड़कियों पर लागू है जिन्होंने 18 साल मुकम्मिल कर लिए हैं, इसलिए बच्चियों की शादियों में मुकम्मल तौर पर कमी आए। रियासती हुकूमत तेलंगाना में तालीम के शोबे को मुस्तहकम करने के लिए खुलूस नियत से काम कर रही है। सीएम केसीआर का मानना था कि अगर गरीब बच्चों को तालीम में आगे रहना है तो ये गुरुकुल तालीम से ही मुमकिन है। रियासत की तश्कील के वक्त 293 गुरुकुल थे, अब इनकी तादाद बढ़ाकर 102 कर दी गई है। सहूलियात की कमी की वजह से 1.31 लाख तलबा गुरुकुल्स में पढ़ रहे थे। अब 5.59 लाख तलबा तमाम सहूलियात के साथ गुरुकुल तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनकी नई रियासत में गुरुकुलों के लिए बजट मख्तस 784 करोड़ रुपए था। वो 2022 और 23 के बजट तक बढ़कर 3,400 करोड़ रुपये हो गया है। तेलंगाना हुकूमत ने इन लोगों को खुशखबरी सुनाई है जिनके पास अपनी ज़मीन है और वो बेघर है। अपनी ज़मीन में घर बनाने के लिए रुपये 3 लाख की शरह से माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया गया। इसके लिए रुपये रियासती वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव ने इंकशाफ किया कि बजट तकरीर में 7,890 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। ऐलान किया गया है कि हर हल्के के 2,000 अफराद को अपनी ज़मीन पर घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये के हिसाब से इमदाद दी जाएगी। इन्होंने कहा कि 25,000 अफराद को 3 लाख रुपये फ़ी सीएम कोटे के हिसाब से माली इमदाद दी जाएगी। 2,63,000 लोगों को 7,890 करोड़ रुपये फराहम किए जाएंगे। डबल बेडरूम मकानात के लिए 12,000 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने अपने बजट तकरीर में कहा कि हुकूमत ने रियासत तेलंगाना में मज़ीद 60 जूनियर और सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट्स कायम करने का फैसला किया है। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने रियासत के लोगों को जल्द इंसाफ फराहम करने के लिए ज़िले अदालतें कायम करने का फैसला किया। इस हुक्मनामे में नए बनने वाले 23 अजला में ज़िले अदालतें और अदालती खिदमात के इदारे कायम किए गए हैं। बताया जाता है कि इन अदालतों के नज़्म व नक्श के लिए 1,721 ओहदों की नई मंजूरी दी गई है। रुपये नई अदालती इमारतों की तामीर पर 1,050 करोड़ के तखमीना लागत से काम लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अब की बार किसान सरकार कहकर मुल्क की सियासत में कदम रखा और मराठा अवाम का दिल जीत लिया। तेलंगाना के बाहर भारत राष्ट्रीय समिति के ज़ेरे एहतमाम पहली बैन रियासती मीटिंग शानदार कामयाब रही। ये इतवार को नांदेड़ में मुनक़िद हुई, जो गोदावरी नदी के किनारे से 2 किलोमीटर दूर है। जलसे में एक बड़ा हुजूम आया। मराठा की सरजमीन पर एक गुलाब चाहे उमर की हो, दलापति की मकबूलियत दरिया की तरह जारी रही। 2 दहाई क़ब्ल तेलंगाना के लिए लड़ने वाले केसीआर ने अब दोबारा मुल्क के लिए जय भारत का नारा लगाया। तहरीक जब कामयाब हासिल करने वाला मुल्क का रहनुमा बन रहा है, हम सबको केसीआर की पैरवी करते हैं। महाराष्ट्र के लोग जश्न मना रहे हैं। सबको सोचना और हक़ाइक़ को अवाम के सामने रखना। जय केसीआर, जय भारत। जब BRS सरबराह बोल रहे थे, असेंबली हॉल गूंज उठा। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने रियासत की कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को खुशखबरी सुनाई। वादे के मुताबिक अप्रैल के महीने से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की खिदमात को रेगुलर करने का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि वह सरकारी मुलाजमीन के पे स्किल पर नजरसानी करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगरचे मरकजी हुकूमत फंड्स में कटौती कर रही है और कई माली पाबंदियां आयद कर रही है, हालांकि रियासत में फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों के लिए बड़ी माली ज़रूरत है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने कभी भी मुलाजिमतों और असातिज़ा के फ़वाइद में कमी नहीं की। हरीश राव ने ऐलान किया कि वो आजरों और असातिज़ा की यूनियनों की दरख्वास्तों पर मबनी एक नई EHS पॉलिसी लाने जा रहे हैं। एम्प्लॉइज़ हेल्थ केयर ट्रस्ट कायम किया जाएगा और हुकूमत, असातिज़ा और रिटायर्ड मुलाजमीन के नुमाइंदे इसमें शराकतदार होंगे। हरीश राव ने ऐलान किया कि इससे मुतालिक तरीक़ेकार का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। वज़ीर हरीश राव ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना पुलिसिंग दीगर रियासतों के पुलिस के लिए रोल मॉडल बन गई है। इस बजट में वज़ारत दाखिला के लिए
2,09,599 करोड़ का इंकशाफ हुआ। इन्होंने याद दिलाया कि रियासती पुलिस को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर कई एजाज़ात मिले हैं। इन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग का इफ्तिताह किया था, जिसकी तामीर तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 4 अगस्त को की थी। इन्होंने कहा कि रियासत भर में 24 घंटे निगरानी के साथ साथ हंगामी हालात और दीगर आफात में मुख्तलिफ महकमों को मुंसलिक किया गया। रियासत में निगरानी के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत ने रियासत भर में 9.8 लाख CCTV कैमरे नस्ब किए। जामे तरक्की इसी सूरत में मुमकिन है जब अमन व सलामती का मौसर इंतज़ाम किया जाए। हरीश राव ने कहा कि रियासत में अमन व अमान का बेहतर इंतज़ाम यही वजह है कि सरमायाकारी रियासत में आ रही है, जैसे कि मुल्क में कहीं नहीं है। बरतानिया के एक मारूफ फिजिशियन डॉक्टर रागिब अली को तारीखी विंडसर महल में मुनक़िदा तक़रीब में शहजादा विलियम ने ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सरफराज किया। प्रिंस ऑफ विलियम्स शहजादा विलियम्स ने यह अवार्ड नेशनल हेल्थ स्कीम और कोविड से निपटने के मैदान में रोल पर यह अवार्ड दिया। डॉक्टर रागिब अली का ताल्लुक हैदराबाद से है। शोबे तिब में इनकी कामयाबियां सभी जानते हैं और इनका कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर इत्तराफ़ भी किया जाता है। अपने मरीजों के तायन का जज्बा और पेशे तिब के तई इख्तिराई रवैये ने उन्हें दूसरों से मुनफरिद बना दिया। वो बरतानिया के टॉप के माहिरीन तिब मिशमार किए जाते हैं। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बरतानिया का एक आला और बाविखार अवार्ड है। ये अवार्ड इन अफराद को दिया जाता है जो अपने शोबे में कारहाय नुमाया अंजाम देते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अडानी मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि वजीर आजम इस मामले पर पार्लियामेंट में बहस से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। इसकी एक वजह है और आप जानते हैं कि सच सामने आना चाहिए। लाखों करोड़ों की करप्शन जो हुई है वो सामने आनी चाहिए। सऊदी अरब ने सिक्योरिटी खदशात के बायस अफगान दारुल हुकूमत काबुल में सिफारत खाने हिंद सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा है कि काबुल में सऊदी सिफारत खाने को दाश की जानिब से मुमकिन हमले के खदशे पर पाबंद किया गया है। बयान में मजीद कहा गया है कि सऊदी सिफारत खाने के सिफारतकारों और मुलाजमीन को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। अफगान मीडिया का सऊदी वजारत ख़ारजा के हुकाम के हवाले से कहना है कि दाश कार बम के जरिए सऊदी सिफारत खाने को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रही थी। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।